अब कहानी और गहरी, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। ये रहा एपिसोड 4 जहां प्यार और मौत आमने सामने खड़े होंगे। स्मॉल डायमंड एपिसोड 4 साय का सच। लाइब्रेरी की दीवारों पर फैली वो खौफनाक परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। मोमबत्ती फिर जल उठी, लेकिन आहना के दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। वो क्या था? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। देवगढ़ का साया कोई भूत नहीं है, वह बोला। वो इस शहर का गुनाह है, जो इंसानी रूप ले चुका है। 100 साल पुराना राज। आरव ने बताया कि लगभग 100 साल पहले देवगढ़ में एक हवेली थी। वहां शहर के सबसे ताकतवर लोग मिलकर फैसले किया करते थे। जो उनके खिलाफ जाता, आरव बोला, वो गायब हो जाता। काव्या भी उन्हीं के राज जान गई थी, और जब मैंने सवाल उठाए, उसकी आवाज़ भर आए, तो उन्होंने मुझे भी मार दिया। उन सब गुनाहों की नफरत, डर और खून एक साए में बदल गई, और वही साया आज भी देवगढ़ को जकड़े हुए था। परिक्रमा करते दिल मोहब्बत का डर। आहना आरव के और करीब आ गई। अगर साया इतना ताकतवर है, उसने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? आरव की आंखों में दर्द था। मोहब्बत, वह बोला, वही एक चीज़ है जिससे साया डरता है। आहना ठिठक गई, लेकिन वह धीमे से बोली, आप तो। आरव मुस्कुराया, उदास मगर सच्ची मुस्कान। मरा हुआ हूँ, उसने कहा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर आहना ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत जिंदा या मरे में फर्क नहीं करती, उसने कहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वार्निंग साइन, पहला हमला। अचानक लाइब्रेरी की खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। वो आ रहा है, आरव फुसफुसाया। किताबें अपने आप गिरने लगीं। एक किताब आहना के पैरों के पास आकर खुल गई। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जो सच ढूंढगा वो सबसे पहले टूटेगा। तभी आहना के कान में किसी ने फुसफुसाया, शहर छोड़ दो। वह चीख पड़ी। आरव ने उसे अपने पीछे कर लिया। अगर डर गई, वह बोला, तो ये जीत जाएगा। आहना ने आंखें बंद कीं, और आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं जाऊंगी, उसने कहा। अब नहीं। एक जोरदार आवाज़ हुई। लाइब्रेरी का पुराना आईना टूट गया, उसमें से खून टपकने लगा। सूर्यास्त, सुबह की कीमत। अचानक सब शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। लाइब्रेरी के दरवाजे खुले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आहना की कलाई पर एक काला निशान था। आरव ने देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये निशान, वह बोला, इसका मतलब है साया तुम्हें चुन चुका है। आहना ने मुस्कराने की कोशिश की, तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, उसने कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप गई। अगर ये सिलसिला यूं ही चला, तो मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आहना ने सिर हिला दिया। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, हर अंजाम के लिए। आरव ने पहली बार उसे छूने की कोशिश की। इस बार उसका हाथ थोड़ा सा गर्म था। वन जारी रहेगा। एपिसोड 5 में काले निशान का असली मतलब। आहना की जिंदगी पर पहला असली खतरा। आरव का चौंकाने वाला फैसला, और एक ऐसा मोड़ जो सब बदल देगा। स्मॉल डायमंड एपिसोड 5 काले निशान की कीमत। सुबह की धूप आहना की आंखों पर पड़ी, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वह बार बार अपनी कलाई देख रही थी। वो काला निशान अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया था, जैसे कोई जिंदा चीज उसकी त्वचा के नीचे सांस ले रही हो। आरव खिड़की के पास खड़ा था। आज वह ज्यादा शांत था, जरूरत से ज्यादा। ये निशान क्या करता है? आहना ने आखिर पूछ ही लिया। आरव ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और पछतावा। ये निशान समय की घड़ी है, वह बोला। जैसे जैसे ये गहरा होगा, तुम देवगढ़ से जुड़ती जाओगी। और अगर पूरा काला हो गया? आहना ने धीमे से पूछा। आरव चुप रहा, फिर बोला, तो तुम यहाँ की हो जाओगी। आहना का दिल जोर से धड़क उठा। मतलब? आरव की आवाज़ टूट गई। मतलब, तुम मेरी तरह अधूरी रह जाओगी। सच्चाई का अगला दरवाज़ा। आरव ने उसे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में ले जाने का फैसला किया। वही हवेली जहां से साय की ताक शुरू हुई थी। हवेली के गेट पर पहुंचते ही आहना को चक्कर सा आया। निशान जलने लगा। ये जगह तुम्हें पहचानती है, आरव ने कहा। अंदर धूल, टूटे शीशे और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। एक कमरे के बीचों बीच पत्थर की मेज थी। उस पर खुदा था, सच की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। आहना ने कांपते हाथों से मेज को छुआ। अचानक दृश्य बदल गया। अमावस्या, अतीत की झलक। आहना ने देखा, काव्या डरी हुई, इसी कमरे में बंद, लोगों की परछाइयां, चीखें, और फिर सन्नाटा। आहना जोर से चीखी। आरव ने उसे थाम लिया। अब तुम समझ रही हो, वह बोला। साया क्यों इतना ताकतवर है? आहना की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो इसे खत्म कैसे किया जाए, उसने पूछा। आरव की आवाज़ बहुत धीमी थी। एक कसम से, और एक कुर्बानी से। दिल टूटना आरव का फैसला। किसकी कुर्बानी? आहना ने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर बोला, मेरी। आहना का दिल जैसे रुक गया। नहीं, उसने सिर हिलाया। आप पहले ही बहुत खो चुके हैं। आरव मुस्कुराया। मैं जी ही कहाँ रहा हूँ।
वह बोला, अगर मेरे जाने से तुम बच सकती हो तो यही सही। आहना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर आप गए, उसकी आवाज़ कांप रही थी, तो मैं भी टूट जाऊंगी। आरव ने पहली बार उसे अपने सीने से लगाया। उसका दिल धड़क रहा था। सच में, देखा, उसने फुसफुसाया, तुम्हारी वजह से मैं फिर से महसूस कर पा रहा हूँ। वार्निंग साइन, साई की चेतावनी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक गूंजती आवाज़ आई, अगर कुर्बानी दी तो प्यार भी साथ जाएगा। काली परछाई सामने आ गई। एक बचेगा, दूसरा नहीं। आहना आगे बढ़ी, तो मैं कुर्बानी दूंगी, उसने कहा। आरव चीख पड़ा, नहीं। निशान अचानक चमक उठा। आहना बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माफ करना, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और उसी पल आरव ने वो कसम पढ़ी जो सिर्फ मरे हुए प्रेमी पढ़ सकते हैं। हवेली चीख उठी। हंसिया चांद, आखिरी दृश्य। आहना को होश आया। वह अपने कमरे में थी। खिड़की से धूप आ रही थी। कलाई का निशान हल्का पड़ चुका था। आरव, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। उसके अंदर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूँ, लेकिन प्यार अब भी यहीं है। आहना रो पड़ी, लेकिन बाहर देवगढ़ की हवा कुछ हल्की लग रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वन जारी रहेगा। एपिसोड 6 में क्या आरव सच में खत्म हो गया? साया मरा या बस सोया है? आहना की नई जिंदगी या नई कैद? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्मॉल डायमंड एपिसोड 6, अधूरी मोहब्बत या नई शुरुआत। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी। देवगढ़ की गलियां पहले जैसी भारी नहीं लग रही थीं। आहना खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पुरानी किताब जिसमें आरव का आखिरी पैगाम लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरकर पन्नों पर फैल गए। जा चुके हो, उसने खुद से कहा, तो ये खालीपन क्यों अब भी जिंदा है? उसने अपनी कलाई देखी। काला निशान लगभग मिट चुका था। बस एक हल्की सी रेखा बची थी, जैसे कोई याद जो कभी पूरी तरह जाती नहीं। बदलता हुआ देवगढ़। आहना बाहर निकली। शहर के लोग आज खुले दिल से मुस्करा रहे थे। चाय वाले ने उसे देखकर कहा, आज देवगढ़ हल्का लग रहा है मैडम। शारदा देवी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, लगता है किसी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आहना कुछ नहीं बोली। उसका दिल जानता था, ओपन बुक किताब का राज। आहना ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अंदर सिर्फ आरव का खत नहीं था, कुछ पन्नों पर हवेली, साया और उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने गुनाह किए थे। और आखिरी पन्ने पर, जो प्रेम सच्चा हो वो मौत के बाद भी रास्ता ढूंढ लेता है। अचानक किताब से हल्की सी रोशनी निकली। कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव, आहना की आवाज़ कांप रही थी। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, मैं पूरी तरह गया नहीं हूँ। आहना मुड़ी। आरव खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। परिक्रमा करते दिल, आखिरी मुलाकात। आप जिंदा हैं? आहना ने रोते हुए पूछा। आरव मुस्कुराया, न जिंदा, न मरा हुआ, उसने कहा, मैं अब उस दुनिया का हिस्सा हूँ जहाँ अधूरी आत्माएं मुक्त होती हैं। आहना आगे बढ़ी, तो आप फिर चले जाएंगे? आरव की आवाज़ भर आई, हाँ, लेकिन इस बार बिना पछतावे के। आहना ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, हाथ अब छूने जैसा नहीं था। उसने रोते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े, और यही मेरी मुक्ति है, उसने कहा। सूर्यास्त, साय का अंत। अचानक हवाएं तेज हो गईं। काली परछाई एक बार फिर उभरी, कमजोर, टूटती हुई। तुम मुझे मार नहीं सकते, साय ने कहा। आरव ने किताब आहना की तरफ बढ़ाई। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा। आहना ने किताब खोली और सच जोर से पढ़ा। हवाएं चीख उठीं। साया चिल्लाया, प्यार मेरी मौत है। एक तेज रोशनी फैली, और फिर सब शांत। साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। चेरी ब्लॉसम विदाई। देवगढ़ में सूरज पूरी तरह निकल आया था। आरव धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। क्या हम फिर मिलेंगे? आहना ने पूछा। आरव मुस्कुराया, हर उस कहानी में जो तुम लिखोई। और फिर वह चला गया। नई जिंदगी। कुछ महीने बाद आहना की किताब छपी, चांदनी के साए में। लोग कहते थे, ये सिर्फ कहानी नहीं, एहसास है। आहना आज भी लिखती है, हर कहानी में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा प्यार, और आखिरी लाइन हमेशा एक सी, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अमर ज़रूर होती हैं। वन समाप्त, लेकिन यादों के साथ।